हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेवर लर्निंग एंड रिसर्च यूट्यूब चैनल। हम अपनी MPSI की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और लास्ट क्लास में सेंटेंसेस के बेसिक थ्योरी के बारे में पढ़ाता है कि सेंटेंसेस क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं। तो आज की क्लास में हम सेंटेंस और फ्रेज वगैरह की जो टाइप्स होते हैं उन सेंटेंसेस में एग्ज़ाम में या उससे किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हम कुछ प्रैक्टिस करने वाले हैं, MCQs। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दे वॉन्टेड टू गो शॉपिंग बट द मॉल वॉज क्लोज। आपको बताना है कि सेंटेंस हमारा कैसा है, सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है या कंपाउंड सेंटेंस है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है। तो हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें एक सिंगल सब्जेक्ट दिया गया हो प्लस सिंगल वर्ब दी गई हो, वो हमारा सिंपल सेंटेंस कहलाता है। कंपाउंड सेंटेंस में हमने क्या सीखा था कि जब एक सेंटेंस एक से ज़्यादा क्लॉजेस सेंटेंस में किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। और यदि एक से ज़्यादा सेंटेंस हमारे किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े होते हैं तो वहाँ पर जो बनने वाला सेंटेंस हमारा होता है वो क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यदि किसी सेंटेंस में कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग दोनों ही कंजंक्शन आ जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे जो कंजंक्शन हमारा यूज़ किया गया है वो कौन सा कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ठीक है, तो जब दो क्लॉजेस को किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ा जाता है तो जो बनने वाला हमारा सेंटेंस होता है वो क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस होगा। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी, बॉम्बे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिकॉज शी वांटेड शी स्टडीड हार्ड शी पास्ड द एग्जाम विद फ्लाइंग कलर्स। विद फ्लाइंग कलर्स एक इडियम होता है, मतलब अच्छे मार्क्स के साथ में उसने पास किया है। तो यहाँ पर देखिए बिकॉज हमारा एक कंजंक्शन लगा हुआ है और बिकॉज जो हमारा होता है एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग क्या होते हैं। अगर सेंटेंस में एक से ज़्यादा सेंटेंस क्लॉजेस दिए होते हैं और उनको किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के द्वारा जोड़ा जाता है तो बनने वाला जो सेंटेंस हमारा होगा वो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमारा हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, थर्ड वाला। क्लियर। नेक्स्ट, इफ़ यू वांट टू स्टडी, यहाँ पर आपको देखना है कि कंजंक्शन हमारा क्या दिया गया है, इफ हमारा कौन सा कंजंक्शन होता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन अगर यूज किया गया तो सेंटेंस हमारा कौन सा होगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। ठीक है। और जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, हमने सीखा था। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमारे कौन से होते हैं, फैन वॉइस होते हैं। क्लियर, फैन वॉइस। ठीक है, फोर हो गया, एंड हो गया, नॉट हो गया, बट हो गया, और हो गया, येट हो गया और सो हो गया। इनमें से अगर कोई कंजंक्शन है तो कोऑर्डिनेटिंग होगा, इनके अलावा कोई कंजंक्शन आ जाए तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सी ओपन द विंडो एंड लुक्ड। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या यूज किया गया, सी ओपन द विंडो, विंडो ओपन की, एंड लुक्ड आउटसाइड, और उसने बाहर देखा। इस सेंटेंस में बेसिकली क्या है, कई बार इसमें स्टूडेंट्स गलत कर देते हैं। क्या गलत करते हैं कि उन्हें लगता है कि एंड हमारा एक कंजंक्शन लगा है जो कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमारा कौन सा सेंटेंस बनाता है, कंपाउंड सेंटेंस बनाता है। बट ये कंपाउंड सेंटेंस नहीं है, ये हमारा जो होगा वो कौन सा सेंटेंस होगा, सिंपल। क्योंकि हमने कहा था एक से ज़्यादा क्लॉजेस होंगे, जैसे एक सेंटेंस आ गया, फिर यहाँ पे हमारा कोई कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आया और फिर हमारा कोई अगला सेंटेंस आया। तो इस प्रकार से अगर दोनों डिफरेंट सेंटेंसेस को जोड़ा जाता है तो वहाँ पर सेंटेंस हमारा बनेगा कंपाउंड। अगर यहाँ पे बेसिकली क्या किया गया है, एक हमारा ये प्रेडिकेट हो गया और एक हमारा ये प्रेडिकेट हो गया। यहाँ पे एंड के द्वारा दो डिफरेंट सेंटेंसेस को नहीं जोड़ा बल्कि एक ही सेंटेंस के दो प्रेडिकेट को जोड़ा गया है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, कंपाउंड प्रेडिकेट हो जाएगा, लेकिन सेंटेंस हमारा कौन सा रहेगा, सिंपल सेंटेंस ही रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टीचर एक्सप्लेन द न्यू कॉन्सेप्ट इन डिटेल बट मैनी, बट कंजंक्शन आ गया हमारा। बट हमारा कौन सा कंजंक्शन होता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ गया तो सेंटेंस हमारा कौन सा होगा, कंपाउंड सेंटेंस हमारा बनेगा। तो सेकंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, ही लेफ्ट अर्ली बिकॉज हमारा यहाँ पे बिकॉज कंजंक्शन आ गया, और बिकॉज हमारा कौन सा कंजंक्शन होता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन अगर आ रहा है तो हमारा जो सेंटेंस होगा वो कौन सा होगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, हमने डिस्कस कर रखा है।
तो हमारा थर्ड आंसर हो जाएगा करेक्ट, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नेक्स्ट देखिए, द ट्रेन वॉज लेट सो, कंजंक्शन हमारा कौन सा लगा हुआ है, सो लगा है। सो हमारा कौन सा होता है, फैन वॉइस में से होता है, तो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है, और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है तो हमारा सेंटेंस कौन सा होगा, कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, बी बॉम्बे। ठीक है, नेक्स्ट, टू विन, इस सेंटेंस में बेसिकली यहाँ पे हमें टू विन द मैच, इस फ्रेज के बारे में बताना है कि ये फ्रेज हमारी क्या है। बेसिकली क्या होता है कि जो हमारी फ्रेज होती है वो हमारी क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। सेंटेंस में कुछ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ वर्ड्स की बात करें तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्रेज कहते हैं। अगर फ्रेज की टाइप्स की बात करते हैं तो सेंटेंस में कितने टाइप्स की आपको फ्रेज मिल सकती है, तो फ्रेज के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। जैसे कि अगर कोई फ्रेज नाउन का फंक्शन कर रही है तो उसे क्या कहेंगे, नाउन फ्रेज। अगर कोई फ्रेज एग्जेक्टिव का फंक्शन कर रही है तो उसे क्या कहेंगे, एग्जेक्टिव फ्रेज। यदि कोई फ्रेज वर्ब का फंक्शन कर रही है तो उसे क्या कहेंगे, वर्ब फ्रेज। और प्रपोजिशन से मिलकर जो बनाई जाती है उसे प्रपोजिशनल फ्रेज कहते हैं, प्रपोजिशनल फ्रेज। क्लियर। नेक्स्ट हमारी, अगर कोई फिर एडवर्ब का फंक्शन कर रही है तो उसे क्या कहेंगे, एडवर्ब फ्रेज। क्लियर। नेक्स्ट और भी टाइप्स होते हैं, जैसे कि नंबर 6, अगर कोई हमारा जेरेंट सेंटेंस में आ जाए और जेरेंट के साथ में ऑब्जेक्ट वगैरह कुछ दिया गया है तो उसे क्या कहेंगे, जेरेंट फ्रेज कहेंगे। वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब नाउन का फंक्शन करती है तो उसे क्या कहते हैं, जेरेंट कहते हैं। इन्फिनेटिव हम किसे कहते हैं, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है तो उसे इन्फिनेटिव कहते हैं, तो इन्फिनेटिव फ्रेज। नेक्स्ट हमारी क्या हो जाएगी, पार्टिसिपल फ्रेज। तो ये हमारे फ्रेजेस के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। क्लियर। यहाँ पर अगर हम बात करें पार्टिसिपल की, तो पार्टिसिपल फ्रेज में या तो सेंटेंस हमारा वर्ब के आईएनजी फॉर्म से स्टार्ट होता है या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म से स्टार्ट जो फ्रेज होती है वो पार्टिसिपल फ्रेज कहलाती है। इन्फिनेटिव में क्या होता है, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इन्फिनेटिव फ्रेज होती है। और जेरेंट फ्रेज क्या होती है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म से मिलकर जो फ्रेज बनती है वो हमारी क्या कहलाती है, जेरेंट फ्रेज कहलाती है। क्लियर। प्रपोजिशन फ्रेज में क्या होगा, प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट आएगा तो उसे प्रपोजिशन फ्रेज बोल देते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर जो सेंटेंस हमारा है वो हमें यहाँ पे किस फ्रेज के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, वो हमें यहाँ पे पूछ रहा है आपको टू विन। टू हमारा दिया है, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिया तो इसे क्या कहते हैं, इन्फिनेटिव। और इन्फिनेटिव के साथ में मिलकर कोई फ्रेज बन रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, इन्फिनेटिव फ्रेज। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, फर्स्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ही सैट अंडर द ओल्ड बनियान ट्री। तो इस सेंटेंस में हमें बताना है अंडर द ओल्ड बनियान ट्री, ये हमारी कैसी फ्रेज है। तो अंडर हमारा क्या है, प्रपोजिशन, और द बनियान ट्री हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। प्रपोजिशन और ऑब्जेक्ट से मिलकर जो बनती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रपोजिशनल फ्रेज। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, बी बॉम्बे। क्लियर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, सी सेट सी इज द गर्ल हु टॉप्ड द क्लास। अब देखिए फ्रेज के साथ साथ हमें यहाँ पे डिस्कस करना है किसके बारे में, क्लॉज के बारे में। क्लॉज बेसिकली क्या होता है, अगर बहुत ही आसान भाषा में हम समझें तो जैसे सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। इसी वाक्य का किसी बड़े से सेंटेंस में छोटे छोटे जो सेंटेंसेस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, क्लॉज कहते हैं। हिंदी में उन्हें उपवाक्य कहा जाता है। तो इसको डेफिनेशन की बात करें बहुत आसान शब्दों में तो बोलेंगे अ सेंटेंस विद इन अ सेंटेंस। सेंटेंस के अंदर भी जो सेंटेंस होते हैं हमारे उसे हम क्या कहते हैं, क्लॉज। और भी डेफिनेशन हम डिस्कस कर सकते हैं, जैसे बोल सकते हैं अ पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस हैविंग इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो सेंटेंस का एक ऐसा पार्ट जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है उसे हम क्या कहते हैं, क्लॉज कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा एक सेंटेंस है, इस सेंटेंस के इस पार्ट को देखिए, सब्जेक्ट है, इसमें वर्ब दी गई है, तो ये जो बेसिकली है हमारा ये क्या है, क्लॉज है। अब यहाँ पर देखिए क्लॉज जो हमारे होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। यहाँ पर ये हमारा क्या है, गर्ल एक नाउन है और इस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए क्लॉज यूज किया गया है। ठीक है।
बेसिकली क्लॉजेस के जो टाइप्स हमें मिलेंगे वो कई प्रकार के मिलेंगे, जैसे मेन क्लॉज सेंटेंस में होता है, कोऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से मिलके बनेगा तो कोऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन मिलके बनेगा तो सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा। और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज हमारे होते हैं ये 3 टाइप के होते हैं। नंबर 1 हमारा क्या है इसमें, नाउन क्लॉज। अगर कोई क्लॉज नाउन का फंक्शन कर रहा है तो उसे क्या कहेंगे, नाउन क्लॉज। सेकंड हमारा इसमें क्या आएगा, एग्जेक्टिव क्लॉज। यदि कोई क्लॉज हमारा एग्जेक्टिव का फंक्शन कर रहा है तो उसे क्या कहेंगे, एग्जेक्टिव क्लॉज। और थर्ड हमारा इसमें आ जाता है एडवर्बियल क्लॉज। यदि कोई क्लॉज हमारा एडवर्ब का फंक्शन कर रहा है तो उसे एडवर्बियल क्लॉज बोल देते हैं। क्लियर। यहाँ पर ही क्लॉज यूज़ किया गया है और यहाँ पर इस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए कौन आता है, एग्जेक्टिव। नाउन की विशेषता कौन बताता है, एग्जेक्टिव। तो एग्जेक्टिव यहाँ पर जो क्लॉज यूज़ किया गया वो नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो फिर क्या कहलाएगा, एग्जेक्टिव क्लॉज। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, सेकंड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ही लुक्स वेरी टायर्ड। आपको यहाँ पे बताना है कि वेरी टायर्ड हमारा कौन सी फ्रेज यूज की गई है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो टायर्ड हमारा क्या होता है, एग्जेक्टिव, और इसके साथ में हमने क्या लगा रखा है, एडवर्ब। तो एक से ज़्यादा वर्ड से मिलकर क्या बनती है, फ्रेज। लेकिन फ्रेज में मेन वर्ड हमारा क्या है, एग्जेक्टिव है, तो इसे हम कहेंगे एग्जेक्टिव फ्रेज। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी बॉम्बे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रनिंग इन द पार्क। ये बेसिकली हमारी एक फ्रेज यूज की गई है। इस फ्रेज के बारे में हमें यहाँ पे बताना है। इज हिज मॉर्निंग रूटीन। तो उसका मॉर्निंग रूटीन उसका क्या है, पार्क में रनिंग करना। तो रनिंग करना बेसिकली सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट है। क्या है, सब्जेक्ट है। अगर कोई भी फ्रेज सेंटेंस में सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट का फंक्शन कर रही है तो वो हमारी क्या कहलाती है, नाउन फ्रेज कहलाती है। क्या कहलाती है, नाउन फ्रेज कहलाती है। अब चूंकि यहाँ पे यूज किया गया क्या, आईएनजी फॉर्म, और अगर किसी सेंटेंस में वर्ब की जो आईएनजी वाली फॉर्म होती है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म सेंटेंस में नाउन का फंक्शन करती है तो उसे क्या कहते हैं, जिरंड कहते हैं। और वर्ब की आईएनजी फॉर्म यदि एग्जेक्टिव का फंक्शन करती है तो उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो इस सेंटेंस में जो आईएनजी फॉर्म है वो सब्जेक्ट का फंक्शन कर रही है, इट मीन्स नाउन का कार्य कर रही है। तो यहाँ पर जो हमारा रनिंग इन द पार्क क्या कहलाएगी, जिरंड फ्रेज कहलाएगी। क्या कहलाएगी, जिरंड फ्रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सी क्राइड बिकॉज सी। यहाँ पे आपको बिकॉज सी लॉस्ट हर रिंग, ये हमारा क्लॉज है। इस क्लॉज के बारे में बताना है। बेसिकली यहाँ पे क्लॉज में क्या बताया जा रहा है, रीजन बताया जा रहा है। और रीजन जब बताया जा रहा है तो हमारा कौन सा क्लॉज कहलाता है, एडवर्ब क्लॉज कहलाता है। क्या कहलाता है, एडवर्बियल क्लॉज। क्लियर। नाउन क्लॉज क्या होता है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का फंक्शन करता है। एग्जेक्टिव क्लॉज क्या होता है, किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। अगर कोई क्लॉज है जो टाइम बता रहा है, प्लेस बता रहा है, मैनर बता रहा है, रीजन बता रहा है, रिजल्ट बता रहा है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, एडवर्बियल क्लॉज। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द बुक ऑन द टेबल। तो यहाँ पे आपको ऑन द टेबल एक फ्रेज के बारे में बताना है कि ये किस टाइप की फ्रेज है। क्लॉज तो है नहीं यहाँ पे, तो क्लॉज वाला ऑप्शन तो हमारा क्या हो जाएगा, गलत। बाकी प्रपोजिशनल, नाउन, एग्जेक्टिव, यहाँ पे देखो प्रपोजिशन का यूज़ किया गया है और ऑब्जेक्ट का यूज़ किया गया, तो ये क्या हो जाएगी, हमारी प्रपोजिशनल फ्रेज हमारी हो जाएगी। करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, क्लियर, प्रपोजिशनल फ्रेज। एक काम कर सकते हैं, नहीं तो प्रपोजिशनल जो बेसिकली कहीं पर भी सेंटेंस में प्रपोजिशनल फ्रेज, प्रपोजिशन के साथ में क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, तो ये हमारी प्रपोजिशनल फ्रेज हो जाती है। बट ये प्रपोजिशनल फ्रेज जो आती है वो एग्जेक्टिव या फिर सेंटेंस में एडवर्ब का काम करती है। तो यहाँ पर जो हम करेक्ट आंसर इसको बोलेंगे, क्योंकि हमारे पास और ज़्यादा प्रपोजिशनल फ्रेज हमारी 2 टाइप की होती है, या तो एग्जेक्टिव फ्रेज का कार्य करेगी या फिर एडवर्ब का। अगर हमें क्लैरिफाई हो गया कि प्रपोजिशनल जो फ्रेज है वो एग्जेक्टिव का कार्य कर रही है, तो फिर उसको हम ये भी बोल सकते हैं कि वो एग्जेक्टिव फ्रेज होगी बेसिकली। और अगर डिटेल में जाके आप आंसर बताना चाहोगे तो यहाँ पे ज़्यादा बेटर हमारा ऑप्शन हो जाएगा क्या, एग्जेक्टिव फ्रेज। वैसे भी आप देखो, बुक इज माइन, मेरी बुक है, कौन सी है, ऑन द टेबल। तो यहाँ पे इस बुक की विशेषता बताई जा रही है, और विशेषता बताने का कार्य कौन करता है, एग्जेक्टिव। क्लियर। ही आस्क्ड इफ आई वॉज कमिंग, तो ये हमारा एक क्लॉज है। अब कौन सा क्लॉज है ये आप बताइए। देखिए सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गई, तो ये क्या कहलाएगा, क्लॉज। तो फ्रेज तो होगी नहीं हमारी। क्लियर।
तो एक ही ऑप्शन है क्लॉज हमारा, क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे ही पूरा ऑब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा है तो क्या कहलाएगा, नाउन क्लॉज। क्लियर। आस्क हमारी क्या हो जाएगी, वर्ब, और इस वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, द मैन इन द ब्लैक कोट इज माई अंकल। इन द ब्लैक कोट एक फ्रेज हमारी है, क्या है, एक फ्रेज है। तो जो मैन है, मैन कौन है, मेरे अंकल है। मैन कौन है, मेरे अंकल है। कौन से मैन, जो कि ब्लैक कोट में है। तो यहाँ पे प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट मिलके बन रही है। प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट मिलके प्रपोजिशनल फ्रेज भी होती है, लेकिन यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि जो फ्रेज है इस मैन को क्वालिफाई करने के लिए यूज की गई है, तो फिर हम इसे क्या कहेंगे, एग्जेक्टिव फ्रेज कहेंगे। क्या कहेंगे, एग्जेक्टिव फ्रेज कहेंगे। क्लियर। ही इज टू वीक टू वॉक प्रॉपरली। तो आपको यहाँ पे बताना है टू वॉक प्रॉपरली हमारी कौन सी फ्रेज है, और टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इन्फिनेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्फिनेटिव। तो यहाँ पे हमारी कौन सी फ्रेज हो जाएगी, इन्फिनेटिव फ्रेज हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट, द आइडिया दैट ही कुड विन द चैंपियनशिप वॉज अनरियलिस्टिक। तो आपको यहाँ पे बताना है दैट ही कुड विन द चैंपियनशिप एक किस टाइप का एक क्लॉज है। तो फ्रेज तो हटा दो, हमें यहाँ पे क्लॉज के बारे में बताना है। तो क्लॉज हमारा कौन सा होगा, या तो नाउन होगा या एडवर्बियल क्लॉज होगा। एडवर्बियल क्लॉज क्या होता है, टाइम प्लेस मैनर बताने का कार्य करता है। यहाँ पर जो आइडिया है इसी के लिए यूज किया गया है, क्या, एक क्लॉज, और नाउन के लिए यूज किया गया है, तो क्या कहलाएगा, नाउन क्लॉज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, द आइडिया दैट ही कुड विन द मैच वॉज अनरियलिस्टिक। क्लियर। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, नाउन क्लॉज। बेसिकली क्या होता है, जैसे कोई नाउन आता है और उसी नाउन के साथ में एक और नाउन लिखा होता है, तो ये हमारा नाउन इन अपोजिशन कहलाता है। बेसिकली जो आइडिया हमने बता दिया, अब वो उसी आइडिया के बारे में यहाँ पे बताया गया है। क्लियर। दैट ही, आइडिया क्या था, दैट ही कुड विन द चैंपियनशिप। तो यहाँ पर जो आइडिया है उसको क्वालिफाई नहीं किया जा रहा, आइडिया ही बताया जा रहा है कि आइडिया क्या है। आइडिया को क्वालिफाई किया जाता तो हमारा क्या हो जाता है, एग्जेक्टिव फ्रेज, एग्जेक्टिव क्लॉज हो जाता। यहाँ पे आइडिया के बारे में ही बताया गया कि आइडिया क्या है। क्लियर। तो वर्ड का जो आंसर देता है वो हमारा क्या कहलाता है, नाउन। वर्ड का आंसर देता है वो क्या कहलाता है, नाउन। तो आइडिया क्या था, वर्ड बता रहे हैं, व्हाट द आइडिया वाज। तो आइडिया दैट ही कुड विन द चैंपियनशिप, तो यहाँ पे हो जाएगा नाउन क्लॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाफिंग एट हिज ओन मिस्टेक्स ही वॉकड अवे विद अ स्माइल। लाफिंग एट हिज ओन मिस्टेक्स, यहाँ पर देखिए ही वॉज लाफिंग, यानी कि ये जो लाफिंग हमारा आईएनजी फॉर्म है, ये इस ही को क्वालिफाई कर रही है। हमने कहा था यदि आईएनजी फॉर्म सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगी तो क्या कहलाती है, एग्जेक्टिव, और एग्जेक्टिव है तो उसे क्या कहेंगे, एग्जेक्टिव फ्रेज कहेंगे। तो फर्स्ट वाली हमारी क्या हो जाएगी, एग्जेक्टिव फ्रेज। एग्जेक्टिव फ्रेज हमारे किस ऑप्शन में, फर्स्ट में, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला। क्लियर। और सेकंड हमें क्या बताना था, यहाँ पे एडवर्बियल क्लॉज के बारे में बताना था, तो ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, एक क्लॉज हो जाएगा, एग्जेक्टिव फ्रेज एंड एडवर्बियल क्लॉज। एक मिनट, एग्जेक्टिव फ्रेज यहाँ पे नहीं होगी, क्योंकि जो एग्जेक्टिव फ्रेज है प्रेजेंट पार्टिसिपल है, बट वो एग्जेक्टिव का काम, एग्जेक्टिव का क्या कर रहा है, कार्य करता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट हमारा आंसर होगा, क्योंकि एडवर्बियल क्लॉज हमारे पास यहाँ पे है नहीं, हमें यहाँ पे विद अ स्माइल के बारे में भी बताना है। किसके बारे में बताना है, नंबर 1 इसके बारे में बताना है, और नंबर 2 हमें इसके बारे में बताना है। ठीक है। तो फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, या तो एग्जेक्टिव फ्रेज होगी या फिर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। एनजी फॉर्म जब एग्जेक्टिव का फंक्शन करती है तो उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। या तो फर्स्ट आंसर होगा या आपका लास्ट होगा। लेकिन जो सेकंड वाली फ्रेज है वो हमारी प्रपोजिशन के साथ मिलकर बनी है, तो क्या कहलाएगी, प्रपोजिशनल फ्रेज। तो करेक्ट आंसर हमारा थर्ड वाला यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी वर रिलीव्ड व्हेन द पावर केम बैक। ठीक है। तो इसके बारे में बताना है हमें, ये कौन सा क्लॉज है। व्हेन के साथ जो क्लॉज यूज किया जाता है वो टाइम बताने का कार्य करता है, और टाइम बताने वाला क्लॉज क्या कहलाता है, एडवर्बियल क्लॉज। क्या कहलाता है, एडवर्बियल क्लॉज। द प्लेयर वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ, इस फ्रेज के बारे में बताना है। ऑफ हमारा क्या होता है, प्रपोजिशन। प्रपोजिशन के साथ जो मिलके बनेगी वो क्या कहलाएगी, प्रपोजिशनल फ्रेज। द मैन वॉज स्टैंडिंग नियर द डोर इज माई प्रोफेशन। यहाँ पे आपको नियर द डोर के बारे में बताना है। ठीक है, स्टैंडिंग नियर द डोर। तो ये स्टैंडिंग हमारा क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, क्योंकि यहाँ पे इस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए एग्जेक्टिव का कार्य कर रही है आईएनजी फॉर्म, तो इसे कहेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो इसे पार्टिसिपल फ्रेज बोल देंगे। क्या बोल देंगे, पार्टिसिपल फ्रेज, क्योंकि ये क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल।
क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट शी सेड, आपको इस क्लॉज के बारे में बताना है, ठीक है। एक क्लॉज हमारा क्या है, तो ये सेंटेंस में हमारा क्या हो जाएगी, वर्ब, और ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ये क्लॉज हमारा पूरा किसका फंक्शन कर रहा है, सब्जेक्ट का। जब कोई क्लॉज सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का फंक्शन करता है तो क्या कहलाता है, नाउन क्लॉज। क्या कहलाता है, नाउन क्लॉज। क्लियर। तो थैंक यू एवरीवन। आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए फ्रेजेस के, क्लॉजेस के एंड सेंटेंसेस के। और ये अपना क्या है, टेलीग्राम चैनल है, तो इसकी जो PDF वगैरह इंपॉर्टेंट PDFs आपको प्रोवाइड की जाती हैं, तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर लेना, सेवर ऑफिशियल ऑफिसर डिफेंस अकेडमी। क्लियर। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप सभी ज्वाइन करिए, यहाँ पे आपको PDF मिल जाएंगी, प्लस ये जो आपको अभी पढ़ाया गया है इसकी भी PDF आपको वहाँ पे अपलोड कर दी जाएगी। क्लियर। थैंक यू वेरी मच।